हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है सावन सोमवार, तो हम और गुड़िया जा रहे हैं मंदिर। फ्रेंड्स, हमारी थाल वगैरह सब सज गई है। चलो दीदी जल्दी से चलते हैं। देखिए हाँ। सारा पूजा का सामान जो है मैंने इसमें रख लिया है और बस में रख लिए हैं फूल और बेलपत्री। हाँ, और ये हमारा जल। चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, मंदिर घूमकर आ गए हैं और हमारी प्रीति भी सोकर उठ गई है। दीदी पता है भोले बाबा है ना, वो तुम्हें बुला रहे थे। हाँ, वो तुम्हारी तीसरी बहन मेरी। हाँ, तो फिर उनसे क्या बोलना चाहिए था? तुम लोग मुझसे बोल देती तो मैं चलती पहले ही। हाँ, हमने तो तुम्हें इसलिए नहीं जगाया क्योंकि तुम्हारे पैर में बहुत दर्द भी हो रहा था ना रात को, और तुम्हारी नींद भी नहीं लगी थी, इसलिए हमने नहीं जगाया तुमको। तो और हमने भोले बाबा से बोल दिया कि वो अगले हफ्ते आ जाएंगे। ठीक है, अगले हफ्ते चलेंगे। और यहाँ पर हमारी प्रीति देखिए कितना सारा बिस्तर लेकर सो रही है। अरे पैर रख के सोना पड़ता है ना। 3 इनको पिलो चाहिए, ठीक है, सब एक पिलो पे सोते हैं। और एक 3 तो उनको पैर रखने के लिए चाहिए, फिर एक सर रखने के लिए अलग। हाँ। चलो प्रीति उठ जाओ, अब तुम मुंह हाथ धो लो। क्यों मुझे परेशान करने आ रहा है यार? मक्खी मेरी दीदी को परेशान मत करना। एक वो रील अपलोड कर दो इंस्टाग्राम पे, फिर नोट। बिस्तर में से उठेगी नहीं, बस मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बस कुछ ना कुछ इसको करना ही हैगा। अरे यार हाँ, तुम दिन में कुछ सिलाई लगा रहे हैं, कम से कम यही कर लूँ। हाँ, बैठे बैठे वाला काम। हाँ, चलो ठीक है, तुम कर लो। और एडिटिंग करके ध्रुव ने दे दी मुझे, बस मुझे अपलोड ही तो करना है। हाँ, कर लो कर लो। अब हमारी प्रीति पन्नी वन्नी बांध कर नहाने के लिए जा रही है। अरे यार दीदी, हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं रोज नहाना ही अच्छा। फ्रेंड्स, नहाकर खाना खाकर और ड्रेसिंग करवाकर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज हम जाने वाले हैं बुटीक। हम मतलब दीदी तो चाहती है रोज, मैं भी जाने वाली। जबरदस्ती करके जा रही है। घर में ये बैठी रहती है तो उसको बोरियत होती है। हाँ, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ भले मैं बुटीक में बैठी रहूँ तो, लेकिन फिर भी मन लगा रहता है। बुटीक में कस्टमर की बातें सुनती रहेगी। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही अंदर बैठी रहती हूँ। नहीं, फिर भी लेकिन थोड़ी चीज़ें। फ्रेंड्स, बुटीक पहुँच गए हैं और बेचारा हमारा ग्रुप साफ सफाई में लगा हुआ है। और मैं तो वैसे कुछ काम करती नहीं, झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू भी दीदी लगा रही हैं। और मैं तो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ फालतू। अब मैं सोच रही हूँ बैठ जाऊँ, कुछ काम देख लूँ, अगर हो जाए मुझसे तो कर लूँगी। देखोगी या करोगी? काम करवाने लाया तो फालतू डालने में ही लाया। भैया हम नहीं करेंगे काम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये जबरदस्ती इसको चिढ़ा रहा है। हम इससे यही बोल रहे हैं तुम तो मत चलो, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती आ गई है। पर अब आ गई है तो यहाँ पर बैठ के भी आराम ही करेगी, इससे कोई नहीं, मैं काम करूंगी, मैं आराम नहीं करने वाली। हाँ, तो तुमसे जब तक बने बस जब तक ही करना। हाँ। जबरदस्ती करके मत करना, नहीं तो पैर सूज के इतना मोटा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे दीदी। तुम्हारे फिर तुम्हें ही दिक्कत है। 2 पैरों के बराबर 1 पैर हो जाएगा। नहीं, इतना पूरा मत सोचो भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अच्छा है ना, मोटी हो जाएंगी ये। अरे नहीं, मैं दुबली ठीक हूँ। अरे इतने सारे कपड़े मेरे सब खराब हो जाएंगे भाई, फेंकना पड़ेंगे। ये भी सही बात है। जोड़ लगा लेना। अरे नहीं नहीं, कपड़े नहीं बचा, चिंदी थेगड़े मेगड़े जोड़ने के लिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सूट कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पर हमारी डैनी प्रेस कर रही है। और आज तो उसके पास बहुत सारे कपड़े थे प्रेस करने के लिए। इतने सारे कपड़े उसने ये वाले प्रेस करके रख दिए, इतने सारे ट्राउजर भी प्रेस कर दिए, क्योंकि वो जो शलवार वाली आंटी है ना, वो भी नहीं आ रही हैं। उन्होंने घर से ही कपड़े सिल कर दे दिए और डैनी को प्रेस करना पड़े वो, क्योंकि उनके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। और यहाँ पर हमारी प्रीति भी आराम करके उठ गई है। हाँ दीदी, अब मेरे पैर दुखने लगा। हाँ, तो पैर दुखने लगा तो अब सो के उठी हो तब भी दुख रहा है? तभी तो दुख रहा है, पहले नहीं दुख रहा था इतना। तो इससे अच्छा काम भी करती रहती है। हाँ। फ्रेंड्स, प्रीति ने 2 कुर्ते सिल लिए आकर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 2 कुर्ते। हाँ। मेरे नहीं, मतलब कस्टमर के, मैंने स्टिच किए हैं बस। हाँ, ये हमारी प्रीति ने आज हिम्मत करके स्टिच कर ली है। ये मत तो दीदी मैंने पहले भी कर ली। आज तो मैं बुटीक आ गई। ये देखिए, एक तो ये है, प्रीति आ रही है। एक ये मैंने ट्रिपल एक्सएल साइज का कुर्ता स्टिच कर दिया है। हाँ, और एक मैंने ये वाला कुर्ता सिल दिया। ये तो नॉर्मल कुर्ता है। सिंपल ही कपड़े थे तो मेरा मन ही होगा ऐसे ही। ये तुमने नाप लिया कैसे होगा? इंची टेप तो पूरा भाई खत्म उनका हुआ है। नाप नहीं ले पाती मैं, मेरे हाथ ही नहीं जाते वहाँ तक। तो वो तो नाप का सूट लाती है और उससे ढीले टाइट उनको जो कुछ करवाना होता है वो करवा ले। फ्रेंड्स, जो इतने बड़े साइज के कपड़े होते हैं वो नाप के कपड़े से बनते हैं वो कपड़े। हाँ। क्योंकि नाप कैसे लेंगे, इतना बड़ा किसी का हाथ भी तो होना चाहिए। नहीं, इंची टेप भी तो खत्म हो जाता है। हाँ, इंची टेप भी 2 खत्म बार हो ऐसे जाए। घुमा हुआ है। आधा ले लो, फिर यहीं रुकना, यहीं रखो, इसको निशान मार दो, फिर आधा ले लो। नहीं, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुड़िया की ड्रेस। तो गुड़िया की ड्रेस का क्यों प्रीति से गिट्टी मिट्टी मंगा ली थी तुमने? अरे मैंने पता नहीं दी, कम से कम 1 महीने पहले से इन सब कपड़ों की गिट्टियां मंगा के रखी है। तो फिर एक काम करो, सुनो, गिट्टी अगर इसकी गिट्टी रखी हुई है तो फिर इसके लिए लेस पसंद करवा दो, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने उसमें कौन सी लेस अच्छी लगेगी यार दीदी? हाँ, वो वाइट है। व्हाइट चिकन टाइप की लेस अच्छी लगेगी। नहीं, उसने जो डिजाइन बताई ना उसमें व्हाइट चिकन की लेस अच्छी नहीं लगने वाली। तो कौन सा डिजाइन? मैं तो डिजाइन ही भूल गई यार। 1 महीने मेरे पहले- मोबाइल में मैं बता दूंगी तुमको। उसको यहाँ से ऐसा कुछ डिजाइन वाला बनवाना है, उसमें पतली सी लेस लगाना है, बिल्कुल पतली। चलो तुम पसंद करवाओ।
चलो भाई, मेरे लिए कुछ खाने के लिए तो ले आना। तो कुछ लाया ही नहीं यार, जाने का ही टाइम होगा, ले आना भाई। रिया मेरे पैर पे हाथ मत रख। खाने के लिए नहीं तुझे पानी भी पीऊंगी मैं। घर चलो, खूब सारा हम तुमको रोटी और सब्जी खिलाएंगे। उसको रोटी सब्जी खाना ही नहीं है, उसको तो चीज खाना है। मैं थक चुकी हूँ खाना खा खा के भाई। मैं 1 हफ्ते से सिर्फ खाना ही तो खा रही हूँ। मम्मी ने एक दिन अच्छी चीज खिलाई थी, आलू के पराठे। उस दिन मैंने पेट भर के खा लिए थे। आज मेरे फिर भूख लग रही है। तो मैं 1 हफ्ते से खाना खा रही हूँ, मैं एक जिंदगी से खाना खाते हुए आ रहा हूँ। भाई जिंदगी भर खाना ही खा के तो जीता है इंसान, और क्या करता है। तो ये क्यों बोल रही है इनको चीज खाना है? अरे तो कभी कभार मन हो जाता है। खाना है, लो भाई ये रजिस्टर खा लो। तू जा चुपचाप उसके लिए चीज लेके आ जा। वो सुन तो भाई, ये जो भूख है ना, ये खाना खाने की भूख नहीं है, ये चीज खाने की भूख लगी है, उसको जाओ जल्दी से लेकर आओ। ये आ गई हमारी प्रीति की चीज। अब मजा आ रहा है प्रीति? चले अब घर, फिर ये चीज तो खा ले। पे खा लेंगे। फ्रेंड्स, हो चुका है नेक्स्ट डे और अभी हम लोग बुटीक जाने के लिए रेडी हो गए हैं। गुड़िया तो काम करना भी चालू कर दिया है ना। हाँ, तो हम इंतजार कर रहे थे ना प्रीति पापा का आने का, कि पापा आ जाएं इसके बाद हम लोग जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि वीडियो में कभी आपके पापा तो दिखते ही नहीं है, तो मैंने कहा आज थोड़ी देर बैठकर इंतजार कर लेते हैं कि पहले पापा आ जाएं, पापा से भी मिलवा देंगे, इसके बाद हम लोग बुटीक जाएंगे। मिल जाते ना पापा। नहीं प्रीति, अपन लोग रात को आते हैं, फिर उसका खाना वाना खाने लगते हैं और जब तक पापा सो ही जाते हैं। फ्रेंड्स, पापा जल्दी इसलिए सो जाते हैं क्योंकि वो जल्दी मंडी जाते हैं। हाँ इसलिए सुबह जब तक हम लोग सोकर उठते हैं, जब तक पापा मंडी चले जाते हैं। इसके बाद वो जब मंडी से लौट के आते हैं, जब तक हम लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। प्रीति ऊपर चली जाती है, वीडियो एडिट करने लगती है, मैं ऊपर जाकर कटिंग करने लगती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग रहते ही नहीं है, तो वीडियो शूट भी नहीं होती है यहाँ पर कुछ। फिर हम लोग जब सारा काम करके नीचे आते हैं, जब तक पापा ठेला लेकर चले जाते हैं, तो इसलिए आपको पापा कभी दिख ही नहीं पाते हैं। तो अभी वो आए खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा पापा से भी मिलवा देती हूँ। पापा आ गए, पैसे गिन रहे हैं पापा, खाना बरस दे। और यहाँ पर मम्मी बर्तन धो रही हैं। बर्तन हुआ तो ले आओ, मान लेंगे सब, अभी कुछ नहीं है। अब जितने भी बर्तन थे वो तो सारे मम्मी लेकर बैठ गई। अब मैं और कहाँ से ले आऊँ? मम्मी बोल रही और ले आओ, कोई भी नहीं रखा मम्मी, आप सब ले आएंगे। अभी मैं कर दूँ, खाना खाऊंगा ना तो मैं कर दूँ। पापा बोल रहे हैं वो खाना खाएंगे तो और बर्तन आ जाएंगे, फिर आप और वो भी साफ कर दीजिएगा। तो खाओ तो नहीं पहले। फ्रेंड्स, मैं पापा के लिए खाना लगा देती हूँ। लग गई पापा की थाली। ये क्या बनाया है? भिंडी। अरे मुझको तो चाट खाना दिया है। आपने पहले से बोला ही नहीं। चाट खाने के साथ थोड़ी खाते, खाने के साथ तो सब्जी खाते हैं। उससे खाता मैं रोटी अच्छी लगती है। चाट खाना है तो काय की चाट बाबा? कौन सी चाट? यही आलू की, छोले की। अच्छा, छोले वाली चाट। वाली चाट तो छोले पे मिलेगी। हाँ, वो छोला है, वो जो तवे पे बनती है ना, वो वाली। मम्मी पापा के लिए छोले वाली चाट बना देना। अभी मम्मी देखो मैं फिलहाल तो जो खा लेता हूँ अभी, हाँ। तो शाम के टाइम मेरे जरूर चटनी तो मैं बनाना। बना के रख देगी, चाट नहीं है, चटनी दे दो बाहर। चटनी नहीं, चाट भी बनाना शाम को। अच्छा, चाट भी मैं नहीं खा पाऊंगी पापा। हाँ तो अभी नहीं बना रहा नहीं है। तो एक काम करना, उसमें खड़ाई वाली चीज मत डालना, और क्या तुम खा ठीक लेना। है, मेरे लिए बिना कट्टे वाली बना देना, मैं भी खाऊंगी। वो पापा अच्छी तो लगेगी। पापा खाएंगे तो मैं भी खाऊंगी फिर। और क्या, अच्छी तो लगेगी नहीं बगैर अब खट्टी। थोड़ी डाल देंगे ऊपर, हल्की सी ज्यादा डाल देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो पापा चलो के मेरे लिए चाट। पानी बोल लेके आओ। फ्रेंड्स, अब चलते हैं बुटीक। अब मम्मी रख रही है ध्रुव के लिए मूंगफलियाँ, टाइम पास दे दे, टाइम पास ग्रुप का टाइम पास। क्योंकि ना बेचारा वहाँ पर बैठ के टाइम बोर होता रहता है। तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए टाइम पास करने के लिए। तो मम्मी का मूंगफली वहाँ से वो ककड़ी दिखा रही है। और इतनी सारी खाएगा क्या मम्मी? जरा सी दे दो। तुम सब थोड़ी ना दे रहे, मैं अपने लिए भी बचा कर रखूंगी। हाँ, बस इतनी बहुत है, बस 10 की दे दो आंटी। हाँ, 10 की तो 10 की 20 ला पैसे ना, दे। 20 रुपए पैसे तो दे। बहुत सारी आ जाती है 10 में, और ये वो डाल दे। इतनी आ जाती है 10 में। ले भी जाओ, कौन सी दुकान में मिल रही है जरा। वो ट्रेनों में मिलती तो है। मिर्ची देती है 20 रुपए की। अरे चलो तुम लोग यार बहसबाजी मत करते रहो। चलो प्रीति। फ्रेंड्स, हम बुटीक से घर आ गए हैं। अभी बन रही है हमारी गुड़िया की फ्रॉक। तो डिजाइनर सी फ्रॉक बना रही है हमारी गुड़िया और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गुड़िया बनाने के लिए। मैं तो दीदी से, पता है अभी इतनी ज्यादा रात हो गई, मैं तो दीदी बोल रही थी अपन कल बना लेंगे। कल बना लेंगे गुड़िया। मैंने कहा मुझे तो अभी देखना है, इसीलिए गुड़िया को इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि वो खुशी की वजह से है ना, अभी रात को ही बनाकर सोएगी, वो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती है। बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स, गुड़िया भाई ना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस फ्रॉक को पहनने के लिए। इसलिए जल्दी जल्दी स्टिच कर रही दीदी मैं तो रात को ही बना सोऊंगी, रात को ही बना सोऊंगी। मैं बोल रही मैं थक गई, यहाँ पे मेरा पैर दुखने लगा, सो जा पर मान ही नहीं रही। हाँ। मैंने इनसे बोला है आप नीचे बैठो आराम करो, मैं सिल रही हूँ ना, इसको तो क्या दिक्कत है। तुम तो बैठ के आराम। नहीं पता नहीं, बैठ के नहीं, मैं क्या करती हूँ यहीं के थोड़ा थोड़ा लुढ़क भी जाती हूँ। मैं यहीं के सोती रहती हूँ, ये लोग सिलती रहती हूँ। तो यही हमारी प्रीति आराम करती जा रही है, यहाँ हम और गुड़िया इसको बनाते जा रहे हैं। और यहीं से मैं थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स वीडियो में भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। हाँ, प्रीति हम दोनों को गाइड कर रही है।
नहीं गाइड नहीं कर रही हूँ, पता है फ्रेंड्स, पता है क्या होता है फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को मेरी याद आती है वीडियो में दिखती नहीं हूँ तो मैंने कहा मैं यहीं नीचे बैठ के आपको एक्सप्लेन करते जाऊँ, गुड़िया यहाँ पे सिलती जाएगी और यहीं जैसे एक्सप्लेन कर देती जब तक गुड़िया स्टिच करती जब तक यहाँ नीचे लड़क जाती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि प्रीति का पैर दुखने लगता है। हाँ। फ्रेंड्स बुटीक पहुंच गए हैं और बुटीक आने के बाद हमारी प्रीति का हो रहा है दिमाग खराब, क्योंकि उसके पास सभी बोरिंग कपड़े निकले हैं आज। क्यों प्रीति? अरे एक भी तो अच्छा नहीं होता, सब तो खराब है यहाँ सभी। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो मूड बना के बैठी थी कपड़े सिलने के लिए और एक भी कपड़ा सही। फालतू बकवास कपड़े थे। हाँ, आजकल तो अच्छे कपड़े नहीं निकल रहे प्रीति, सिंपल से कुछ कपड़े निकलते हैं तो जल्दी जल्दी मन होता है काम करने का, लेकिन जब ज्यादा कुछ वर्क वाले कपड़े या फिर डिजाइन वाले फालतू चीजें निकलते हैं तो मुझे आती है फिर गुस्सा। सबसे पहले मैं जब कपड़े स्टिच करने बैठती हूँ मेरे पास एक सिंपल कपड़ा होना चाहिए सिलने के लिए। स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में। हाँ, जब शुरुआत अच्छी हो जाती है तो रात तक फिर बीच बीच में कुछ कटिंग भी सिल लो तो चीजें भी कर लेते हैं, चलो ठीक है मन मार के चलो एक दो कपड़े सिल गए आप कर ले रहा है। सुबह से फालतू चीज लेके बैठ जाओ, सुबह से रात एक ही कपड़े में हो जाए। नहीं रात नहीं भी 2-3 बन जाते हैं लेकिन ज्यादा कपड़े नहीं बन पाते। फिर अभी मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ मुझे क्या क्या कपड़े कटिंग करना है। आज मुझे ये सारे ही कपड़े कटिंग करना है और आज तो मैंने घर पर भी कटिंग नहीं की तो आज तो मुझे ज्यादा ही काम करना पड़ेगा। वैसे तो मैं चलो आराम से कर लेती हूँ, बाद में अगर नहीं भी हो पाते मेरे कपड़े कटिंग तो चल जाता है, लेकिन आज मैं घर पे नहीं ले गई कपड़े तो आज मेरे बिल्कुल ही कपड़े नहीं कटे और आज बहुत देर हुई और अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं कर पाया कपड़े कटिंग करना। और यहाँ पर हमारी डैनी प्रेस कर रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ध्रुव MP नगर घूमे आया है। भाई क्या ले आए? हम तो जो लेने गए थे वही लेके आए। क्या लेने गए थे बताओ तो। भाई तुम जो लेने गए थे ना वो तो तुम लेके आए होगी, लेकिन ये भी तुम कुछ लेके आ गए। यही होता है, कुछ लेने जाओ और कुछ ले आते हैं। और ये देखिए एक लैपटॉप खोल कर बैठ गया है। ये सामान डाल रहे हो? डालो डालो। ये डायरी वायरी क्यों लिया यार भाई तुम? अरे यार बस हमको हम उस नहीं दिन पता। पर हमने तुम्हें उस दिन ही तो दिलवाया था भाई। ये डायरी तुम किस लिए लेके आया? दिलाया था ना उस दिन। अरे तुम्हारे लिए लाए हैं डायरी। भाई मुझे नहीं जरूरत है, मैं इतने डॉक्यूमेंट क्या करूंगी। तो भाई किसी को गिफ्ट में दे देंगे। ये टॉर्च टॉर्च। अरे तुम लोग टॉर्च तो लाते हो यार, अभी भी तो लेके आए थे एक टॉर्च। वो तो घर के लिए थी, किचन के लिए। ये देखना तुम नीचे भी जला। अरे यार मुझे क्या पता वो कहाँ से बटन में कहाँ की जल जाएगी वो। ये पता है वो क्यों लाया है? मैं समझ गई। देखो ये छोटी छोटी चीजें रहती है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे जला जला के देख ले, बारीक बारीक चीजें ये ऐसी देखो। मैं समझ गई ना प्रीति कितने फटाक से। हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो दीदी। हाँ और फ्रेंड्स आप लोग एक बार जरूर सोच रहे होंगे ध्रुव ये लैपटॉप खोल के क्यों बैठा है। तो हमारा ध्रुव जो है ना लैपटॉप और ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता रहता है, हम लोग का भी कर देता है और बाहर का भी कर देता है। उनको सब काम आता है, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, रिपेयरिंग का। जिसको भी कुछ भी काम हो ना तो हमारे ध्रुव से करवा सकता है। भाई तो सस्ते में कर देगा, ये बहुत सारे पैसे लेगा। सस्ते में ही कर दूंगा, बहुत सारी क्यों लूंगा। वो बहुत सारे पैसे का करेगा क्या? उसका खर्चा ही कितना सा है। हाँ सही बात है, वो वैसे भी सबसे कम ही ले लेता है। और जिसको लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवाना हो वो ध्रुव से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकता है, जो भोपाल से हो आसपास से, क्योंकि ज्यादा बाहर से तो फिर आपको लाने और ले जाने में महंगा पड़ जाएगा। तो ध्रुव की इंस्टाग्राम ID है ध्रुव-साहू-। उस पे कांटेक्ट कर लें जिसको भी करवाना हो। हाँ फ्रेंड्स बहुत टाइम से मैं बोल रही थी आपसे कि ये वाले कपड़े दिखाना है तो मैं आज दिखाई देती हूँ। हमारे तीनों सेट बन चुके हैं, ये दिखाई नहीं देना मैंने आपको। तो ये रही हमारी मेहंदी फंक्शन ड्रेस जिसमें है हमारा प्लाजो, स्ट्रेट वाला प्लाजो है और जिसमें बॉटम पे बढ़िया सा बॉर्डर आया है और एलाइन वाली स्लीव्स है। और ये रही पूरा कुर्ता हमारा। ये रही हमारी हल्दी फंक्शन ड्रेस जिसमें है स्लीव्स हमारी कुछ इस टाइप की। देखिए यहाँ से वेल स्लीव्स हैं चुन चुन वाली और यहाँ पे हमने अलग से लेस लगाई है और वर्क यहाँ पर ले लिया है और दामन पे भी वर्क आया है। और इसका दुपट्टा भी कुछ इस टाइप का है कि इसमें दुपट्टे में ऐसा बॉर्डर है और इस टाइप का हल्का फुल्का वर्क है। और इसका ये रहा गरारा और जिसमें बहुत ज्यादा ही घेर है। ये हमारी हल्दी फंक्शन ड्रेस हो गई। और फ्रेंड्स ये रही हमारी बारात वाली ड्रेस। ये देखिए इसमें हमारी पेप्लम फ्रॉक है और इसके अंदर हमने जो अस्तर लगाया वो रेनबो गैलेक्सी फैब्रिक है और पेप्लम फ्रॉक इसके साथ है 3 लेयर का हमारा सुंदर सा प्यारा सा गरारा जो कुछ ऐसा लग रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि तीनों में से सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लग रहा है। फ्रेंड्स ये हो है हमारी तीनों ड्रेस, हल्दी की, मेहंदी की और बारात की। तीनों ड्रेस में से कौन सी आपको सबसे अच्छी लग रही है। और जिसकी भी कटिंग स्टिचिंग सीखना हो, जिसको नहीं पता हो दर्पण बुटीक वाले चैनल के बारे में, तो उसको बता देते हैं। दर्पण बुटीक पे तीनों की कटिंग स्टिचिंग बताइए, वहाँ से आप लोग तीनों की कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हैं। लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है कटिंग स्टिचिंग का।